नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ धारावी के बारे में। मुंबई में धारावी, जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया, एशिया का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी एरिया कहा जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि धारावी में मैंने अपना एक दिन यानी कि 24 आवर्स बिताया था और उस एक दिन में जो जो मैंने देखा, मैं इतना शॉकिंग हुआ, इतना हैरान हुआ, जिसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और आपको बताऊंगा कि धारावी जो है झोपड़पट्टी एरिया, मुंबई का सबसे बड़ा स्लम एरिया जिसको कहा जाता है, सबसे गंदा, सबसे चीपर, और वहां पर बहुत कम जगहों में हजारों हजार लोग रहते हैं। और सबसे मेन बात आपको बताने जा रहा हूँ कि जो झोपड़पट्टी एरिया की लड़कियां होती हैं, यानी जो धारावी की लड़कियां हैं, उनके बारे में मैं आपको ऐसा शॉकिंग इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिसके बारे में आपको अभी तक कभी किसी ने कुछ नहीं बताया होगा। और अगर आपको YouTube पर धारावी से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं जो पहले से हैं, तो उनमें इस बात का कहीं जिक्र नहीं है। सबसे मेन बात, झोपड़पट्टी की लड़कियों के बारे में एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, एक बार ऐसा टाइम आया था कि मैं अपने होम टाउन बनारस आया था और मैं जहां पर मुंबई में रहता था, जहां पर रेंट पे मैं रहता था, तो वहां पर मैंने जो है घर को लॉक करके चाबी जो था ओनर को दे दिया था और उनको बोला कि मैं वापस आऊंगा तो आपसे चाबी ले लूंगा। उसके बाद मैं वापस अपने होम टाउन आया और वापस एक हफ्ते बाद जब मैं मुंबई गया तो इत्तेफाक से वहां पे ताला बंद था और जो ऑनर थे मेरे, वो घर पर नहीं थे। वो किसी अर्जेंट काम से नासिक चले गए थे। तो मैं बहुत बुरा फंसा कि अरे यार, ये क्या। क्योंकि जब मैं घर से वापस गया तो मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। ऐसा भी नहीं था कि मैं किसी होटल में जाकर रुक जाऊं, 1000-2000 रुपए दे के रुक जाऊं। ऐसा भी मैं नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। तो मैंने सोचा कि यार मैं क्या करूं। तो मेरा एक वाराणसी का ही दोस्त था जो मुंबई में रहता था और छोटे मोटे काम करता था, और वो धारावी में अपने किसी रिलेटिव के यहाँ रहता था। तो मैंने उसको फोन किया और बोला कि यार ऐसी सी बात है, मैं यहाँ पर आया, मेरे घर पे तो लॉक है और जो ऑनर है वो भी नहीं है, तो मैं क्या करूं, इसीलिए तुमको यार फोन किया है। तो वो था बहुत गरीब लेकिन दिल से बहुत अच्छा इंसान था। तो उसने मुझे बोला कि सुनो भाई, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप आ जाओ धारावी, आप यहाँ पर रुक जाओ एक दिन के लिए, मेरे पास रुक जाओ। तो मैंने बोला कैसे आऊं, तो उसने मुझे लोकेशन बताया, मैंने रिक्शा किया और मैं धारावी पहुंचा। वो बाहर आकर मुझे रिसीव कर लिया। उसके बाद गली 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 अंदर ले गया मुझे वो। मैं, इतनी गंदी गलियां थी, कहीं पानी लगा है, कहीं कचरा फेंका हुआ है, मतलब एकदम गंदा। मैं वहां गया तो एक कमरे में ले गया मुझे, बोला यहीं पर सुनो भाई मैं काम करता हूँ। तो वहां पर बहुत सारा कपड़ा माल जो है रखा हुआ था और 2-3 सिलाई मशीन रखी हुई थी। वहां पर लोग बैठ के सिलाई कर रहे थे, ये भी शायद सिलाई का ही काम करता था। तो मैंने बोला अरे यहाँ यहाँ पे तो कहीं है ही नहीं जगह सोने की, बैठने की। तो बोला सुनो भाई, हम लोग तो ऐसे ही रहते हैं, आप समझ लो पूरे रूम में जो है कपड़ा भरा हुआ था, माल भरा हुआ था, उसी में मशीन चल रहा है और उसी में साइड में लोग चादर बिछाकर एकदम छोटी छोटी जगह पे सो जाते थे। तो मैंने बोला यार यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं है। बोला सुनो भाई, आप क्या करो, हम लोग तो ऐसे ही रहते हैं, गरीब आदमी है। तो दोस्तों, मैं वहां पर जो है थोड़ी देर आराम किया, बैठा मैं, और उसके बाद मैं बाहर निकला और बाहर निकलकर काफी जो है मैंने इधर उधर गया, टहला, पूरे धारावी को मैंने देखा। और दोस्तों, ऐसी शॉकिंग चीज मैंने वहां पर देखी। सारी बातें तो अपनी जगह है, जो गंदगी है वो अपनी जगह पे है। बहुत छोटे छोटे घरों में, मतलब क्या बताऊं मैं, एक चौकी के बराबर रूम में भी वहां पर जो है 4-4, 5-5 लोग रहते हैं। ये सारी चीजें तो है ही है, एकदम गंदा है, जगह जगह नाले का पानी लगा है, मच्छर है, सब कुछ है। लेकिन जो सबसे शॉकिंग बात है वो है झोपड़पट्टी की लड़कियां। दोस्तों, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ आपको बिलीव नहीं होगा। झोपड़पट्टी की जो लड़कियां होती हैं उनकी लाइफ बहुत ज्यादा खराब होती है। सबसे पहली बात तो उस एरिया का जो दादा होता है, जो भाई होता है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि मुंबई में हर एरिया का भाई होता है, गुंडा होता है। तो दोस्तों, झोपड़पट्टी की जो लड़कियां होती हैं उन पे सबसे पहली नजर जो एरिया का भाई होता है या उसके जो गुर्गे होते हैं, चेले चपाड़े जो होते हैं, वो ऐसी लड़की के ऊपर नजर डालते हैं। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो इस टाइप की झोपड़पट्टी लाइक धारावी की जो लड़कियां होती हैं, उनको जबरदस्ती एक तरीके से डरा के धमका के इस टाइप के जो उस एरिया के गुंडे होते हैं, भाई होते हैं, वो उनका शोषण करते हैं और उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है बचने का। वो किसी से कंप्लेंट नहीं कर सकती, किसी से बोल नहीं सकती, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो वो तो गुंडे हैं, भाई हैं, वो उसको तो उसको उसके घर वालों को भी कोई ना कोई जो है उसके साथ बुरा बिहेवियर कर सकते हैं। तो इस डर की वजह से झोपड़पट्टी की ज्यादातर लड़कियां जो हैं इस टाइप के गुंडों के साथ उनको रिलेशन बनाना पड़ता है मजबूरी में, डर के मारे। तो दोस्तों, ये सबसे बुरी चीज मैंने वहां पर देखा। और दूसरी चीज ये है कि जैसे कि एकदम गरीब होती हैं, झोपड़पट्टी की होती हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं होती हैं और बहुत ही गरीब टाइप की होती हैं, तो ये अपना खर्चा चलाने के लिए
उसी झोपड़पट्टी एरिया के ही इस टाइप के जो कई सारे लड़के होते हैं उनसे रिलेशन बना लेती हैं, मैंने देखा है दोस्तों। और सबसे जो है ये अपना काम निकालती रहती हैं। झोपड़पट्टी की लड़कियां एकदम थर्ड ग्रेड हो जाती हैं, न चाहते हुए भी एकदम दो कौड़ी की वो हो जाती हैं और उनको लोग वैसा बना देते हैं। तो दोस्तों झोपड़पट्टी की लड़कियां बिल्कुल भी सेफ नहीं है, उनको कभी भी कोई भी डरा के धमका के, जो उस एरिया का गुंडे टाइप का भाई टाइप का होता है वो उनके साथ मिसबिहेव करता है। और ये सारी बातें जब मैंने अपने दोस्त को, जिसके पास मैं रहने गया था धारावी में, जब मैंने उसको पूछा तो उसने मुझे डिटेल में बताया कि सोनू भाई यहाँ की कंडीशन तो बहुत खराब है, हम लोग तो लड़के हैं फिर भी बच जाते हैं, लेकिन बेचारी लड़कियों को बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। जो इस टाइप के गुंडे हैं यहाँ पर एरिया में, वो जिसको चाहते हैं उसको जो है यूज कर लेते हैं, शोषण कर लेते हैं उसका, और सामने वाली लड़की कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि झोपड़पट्टी की लड़कियां अच्छी नहीं होती हैं, उनके 10-10 12-12 बॉयफ्रेंड होते हैं और वो एकदम जो है कैरेक्टरलेस टाइप की बन जाती है, क्योंकि उनका एटमोस्फियर, उनका तरीका ही वैसा बन जाता है, रहने का जो सब कुछ है वैसा ही हो जाता है। तो झोपड़पट्टी की लड़कियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो एकदम जो है खराब हो जाती हैं, बिल्कुल बेकार हो जाती हैं। और आगे चलकर मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर ऐसी जो लड़कियां झोपड़पट्टी की, उनकी शादियां भी नहीं होती हैं, वो अपनी लाइफ को ऐसे ही जो है बिताती रहती हैं। तो दोस्तों धारावी में एक दिन में था और मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता हूँ। मतलब इतनी नर्क भरी जिंदगी कैसे वहां पर लोग रहते हैं, इतनी गंदी जगह में, इतनी छोटे जगह में कैसे लोग रह लेते हैं। बाप रे, आपको अगर टॉयलेट करना है तो आपको घंटों लाइन लगाना पड़ जाएगा, ये सिचुएशन वहां पर रहती है पब्लिक टॉयलेट में। तो बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे लोग वहां पर रहते हैं, ये बात सुनकर मैं हैरान हूँ। और वहां की लड़कियां, ज्यादातर जो लड़कियां हैं वो गरीब होती हैं और वो इसी तरीके से 5 6 8 10 बॉयफ्रेंड बना के अपने खर्चे को चलाती हैं, और जरूरत पड़ने पर उनको और भी कोई ऐसा काम करना पड़ता है तो वो काम करने से पीछे नहीं हटती हैं। दोस्तों धारावी एशिया का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी एरिया है, मुंबई का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी एरिया है। और उस झोपड़पट्टी एरिया में मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर कभी सिचुएशन आए आपको वहां रहने की किसी मजबूरी में, तो आप वहां मत रहिएगा, आप अपने गांव वापस आ जाइएगा, वो ज्यादा अच्छा होगा बशर्ते कि धारावी की झोपड़पट्टी में रहने से। क्योंकि मेरा जो दोस्त था वहां पर रहता था, वो भी वहां पर ज्यादा दिन नहीं था, 3-4 महीने उसने मजबूरी में अपना टाइम निकाला और आज के टाइम पर वो बाहर चला गया है। अब वो जो है बाहर काम करता है, छोटे मोटे ही काम करता है सऊदी में, लेकिन वो बाहर काम करता है और उसने धारावी छोड़ दिया। तो धारावी बहुत बेकार जगह है, बहुत डेंजर जगह है, बहुत गंदी जगह है और बहुत ही अजीब टाइप की जगह है धारावी। आज के समय बस इतना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो यार तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप तुमसे फिर मिलूंगा एक ऐसी बहुत काम के और दमदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।